नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वेदांत की दुनिया। मैं हूं और मेरे साथ है मेरी फैमिली। आज हम आपको लेके चल रहे हैं एक बहुत ही शानदार और बहुत ही यादगार जगह पर, अहमदाबाद इंटरनेशनल फ्लावर शो 2026। तो यह वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वेदांत की मस्ती भी एंजॉय कीजिएगा। ये रहा हमारा प्यारा वेदांत। अभी सो रहा था, अभी जस्ट सो के ही उठा है, इसके लिए थोड़ा फेस डाउन दिख रहा है नहीं बेटा। अब कहाँ गए घूमी करने, कहाँ है घूमी करने? चले अब अंदर, चले फोटोग्राफी ले ले। पहले फोटोग्राफी के लिए बहुत ही अच्छा सेक्शन है, ये एंट्री गेट है। इसके आगे बहुत सारे सेक्शन है, हम धीरे धीरे अंदर जाएंगे, उसके बारे में भी आपको बताएंगे हमने कौन कौन से सेक्शन आज विजिट किया है और अंदर क्या क्या है, सब चीजें हम देखेंगे आज। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पार्किंग की। तो पार्किंग का एरिया काफ़ी बड़ा और काफ़ी सेफ है। अब बात कर लेते हैं चार्जेस की। तो मैंने 4 व्हीलर पार्क किया हुआ है 4 घंटे से ज़्यादा का, जिसका प्राइस है 50 रुपये। बाकी आपको यहाँ पे रेट चार्ट दिख रहा है। दोस्तों टिकट की बात करें तो मंडे टू फ्राइडे टिकट का प्राइस 80 रुपये है, सैटरडे संडे 100 रुपये है। वीआईपी एंट्री भी अवेलेबल है। और टाइमिंग की बात करें तो सुबह 9 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक आपके लिए खुला हुआ है। ये सामने देख सकते हैं टिकट का काउंटर है। इनकेस आप कभी आते हैं तो भीड़ लगा रहता है, तो आप यहाँ से टिकट ना लेके, आपको यहाँ पे स्कैनर सिस्टम भी दिया हुआ है, आप इसे स्कैन करके आसानी से टिकट परचेस कर सकते हैं और एंट्री भी कर सकते हैं। 4 टिकट दे रहे हैं। वाह, तो ये हमने 4 टिकट ले लिया फैमिली के लिए। फैमिली के साथ हम अंदर एंट्री करने वाले हैं। अब हम गेट के पास पहुंच गए हैं। गेट का नज़ारा सच में बहुत सुंदर है। दोनों तरफ लाइन की बड़ी बड़ी स्कल्पचर बनी हुई है और चारों तरफ फूलों की डेकोरेशन है, जो एंट्री को बहुत ही स्पेशल बना रहा हुआ है। यहाँ आते ही वेदांत बहुत खुश हो गया। उसकी मस्ती देखकर हम भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों भारत एक गाथा। इस जोन में भारत के त्यौहार और संस्कृति को ब्यूटीफुल स्कल्पचर और थीम के थॉट्स को दिखाए गए हैं। दोस्तों अब हम आ गए हैं पहले जोन में, भारत का उत्सव। इस जोन में भारत के अलग अलग त्योहारों को सुंदर थीम और स्कल्पचर के जरिए बताया गया है। सबसे पहले यहाँ पतंग की थीम दिखी हमें। पतंग उड़ाते हुए लोगों की स्कल्पचर बनी हुई है। तो दोस्तों देख सकते हैं, वेदांत भी पतंग को देखकर बहुत खुश हो गया था। इसके बाद आता है दिवाली थीम। दिया और रोशनी वाले स्कल्पचर बने हुए हैं, देखने में बहुत ही सुंदर, बहुत ही आकर्षित लग रही है। अब हम पहुंचे होली थीम के पास। रंगों से भरे स्कल्पचर देखकर बहुत ही आनंद आया। क्या ही सुंदर नज़ारे थे। देख सकते हैं मैं फैमिली के साथ यहाँ पे कितना एंजॉयमेंट कर रहा हूँ। दोस्तों हर थीम इतनी खूबसूरत लग रही है कि सच में लगता है जैसे पूरा भारत यहीं आज सज गया हो।
दोस्तों ये जोन नंबर 2 है जो बच्चों के लिए स्पेशली बनाया गया हुआ है। यहाँ स्पाइडरमैन की बड़ी स्कल्पचर बनी हुई है जो पूरी तरह फूलों से बनाई गई है। साथ ही कार्टून्स के और भी ऐसे थीम है जो बहुत ही सुंदर सुंदर बनाई गई है। वेदांत भी यह बहुत ही इंजॉय कर रहा है, देख सकते हैं आप लोग। है ना आपको फ्लावर शो में मजा आ रहा है बिट्टू को? नहीं चश्मा नहीं, चश्मा नहीं, चश्मा नहीं चश्मा नहीं, चश्मा नहीं मिलेगा बेटा, नहीं मिलेगा चश्मा नहीं अच्छा नहीं दूंगा तो गंदी बात है, गंदी बात है, गंदी बात है। इस जोन में श्री कृष्ण जी की सुंदर स्कल्पचर बनी हुई है जो देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। वेदांत भी यहाँ आकर बहुत ही खुश है, बहुत ही इंजॉयमेंट कर रहा है। मोगली है बेटा, कौन है मोगली? ओ कौन है बेटा? हाँ यहाँ नटराज जी की स्कल्पचर बनी हुई है और साथ में गरबे का थीम पे भी बहुत ही अच्छा स्कल्पचर बना हुआ है। पियानो, गिटार और दूसरे म्यूजिकल और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका स्कल्पचर बना हुआ है। यह जोन काफ़ी एनर्जेटिक और कलरफुल लगता है। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं शाश्वत भारत थीम के पास। इस थीम में भारत की संस्कृति, धार्मिक और इतिहास के बारे में बहुत ही अच्छे से दर्शाया गया है। सबसे पहले यहाँ श्री कृष्ण जी ज्ञान रथ पर विराजमान दिखाई दे रहे हैं। यह थीम हमें जीवन का ज्ञान और सत्य का रास्ता बताता है। देख सकते हैं कितना सुंदर और कितना विशाल श्री कृष्ण जी की प्रतिमा बनाई गई है, जिसे देख के हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। सबको जय कर रहा है मेरा बेटा यहाँ पे। हाँ सही है बेटा, गुड। ये अरे रे वाह वाह बेटा वाह। प्रणाम कर लो, प्रणाम कर लो, फिर से प्रणाम कर लो, फिर से प्रणाम कर लो, माथा टेक के। उसके बाद आता है समुद्र मंथन का दृश्य। देव और दानव मिलकर अमृत के लिए मंथन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह थीम मेहनत और धैर्य का संदेश देता है।
आगे बढ़ते ही गोवर्धन पर्वत उठाते हुए श्री कृष्ण जी का दृश्य देखने को मिला। यह थीम भक्ति और विश्वास को दर्शाता है। इसके बाद भगवान शिव जी की भव्य प्रतिमा की ओर बढ़े। शिव जी के सर से गंगा जी की निकलती हुई दिखाई दे रही थी। यह दृश्य बहुत ही शांत और बहुत ही सुंदर दिख रहा था। दोस्तों, अब हम आ गए हैं भारत की शक्ति वाले जोन में। यह जोन देश के शौर्य, बलिदान और ताकत को दिखाता है। सबसे पहले यहाँ दिखाया गया है ऑपरेशन सिंदूर। इस थीम में भारत की बहादुरी को दिखाया गया है, जहां भारत ने पाकिस्तान युद्ध में जीत हासिल की थी। यह दृश्य देखकर दिल में एक गौरव महसूस होता है। इसके बाद यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बहुत ही सुंदर और विशाल स्कल्पचर बनाई गई है। दोस्तों, इसको वर्ल्ड गिनीज बुक में भी ऐड किया गया है, जो भारत के लिए बहुत ही बड़ी बात है। सरदार पटेल जी ने देश को एकजुट किया, इसीलिए उन्हें आयरन मैन ऑफ द इंडिया भी कहा जाता है। आगे बढ़ते ही हमें ड्रोन घातक, अग्नि मिसाइल, ये सभी चीज़ें दिखाई दी। ड्रोन घातक की बात करें तो भारत के मॉडर्न ऑफ डिफेंस की पावर दिखाता है और भारत की शक्तिशाली मिसाइल है। दोस्तों, अब हम आ गए हैं नेक्स्ट भारत की सिद्धि वाले जोन में। यह जोन आने वाले भारत का सपना फ्यूचर दिखाता है। सबसे पहले यहाँ ई विद्या थीम दिखाई गई है। ई थीम में बताया गया है कि आज का भारत डिजिटल पढ़ाई में बहुत आगे बढ़ चुका है। मोबाइल, टैबलेट, ऑनलाइन क्लासेस, ज़्यादातर बच्चे घर में बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ कॉमनवेल्थ गेम 2030 का थीम में इसमें दिखाया गया है कि कैसे भारत फ्यूचर में बड़े बड़े इंटरनेशनल गेम होस्ट करने के लिए तैयार है। स्टेडियम, प्लेयर्स और स्पोर्ट कल्चर का बहुत ही अच्छे से तरीके से दिखाया गया है। यह थीम भारत का ब्राइट फ्यूचर दिखाता है। दोस्तों, अब आ गए हैं हम बुलेट ट्रेन की थीम के पास। यह थीम भारत की फास्ट और मॉडर्न डेवलपमेंट को दिखाता है। वेदांत को ट्रेन बहुत पसंद है, उसे बार बार देखकर खुश हो रहा था। दोस्तों, इतना सब घूमने के बाद अब थोड़ा भूख लग गई थी, तो यहाँ फास्ट फूड और स्नैक्स के बहुत सारे काउंटर्स लगे हुए हैं। चाट, स्नैक्स और बच्चों के लिए काफ़ी कुछ ऑप्शन मिल जाता है। हमने यहाँ फैमिली के साथ नाश्ता किया, थोड़ा रेस्ट मिला और फिर थोड़ी एनर्जी भी आ गई। दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वेदांत की दुनिया का यह ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।